किलोग्राम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखना। तो 9.1 याद रखना, 1.6 और 1.6 करके, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। वही सवाल यहाँ पे, तो ये तो बना लोगे है ना। उसके बाद ये भी बन जाएगा, तो ये आसान है। हाँ, ये देख लेते एक बार। किसका स्पेसिफिक चार्ज सेम है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो सेम हो नहीं सकता, मास ही अलग है, ऊपर चार्ज सेम है। फिर भी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज़ नथिंग बट जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के जितना है पर चार्ज माइनस ई की जगह प्लस ई है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि मॉड क्यू अपॉन एम होता है। प्रोटॉन पॉजिट्रॉन अगेन नहीं, क्योंकि मास अलग अलग, चार्ज सेम। प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, वेल ड्यूट्रॉन क्या होता है ये देख लेते हैं। H12 ये आइसोटोप है ना हाइड्रोजन का, इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। इसका जो न्यूक्लियस है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन था वो हटा दिया, तो ऐसा बन गया ना। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और इसका चार्ज है ई। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन मास अगर देखें तो ई अपॉन एम पी प्लस एम एन, है ना। एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, तो मास आ गया। मतलब इसको तुम 2 AMU भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ स्लाइटली लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, आ गया। क्या करें अब? अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का एक नहीं, ये तो होगा नहीं ना, प्रोटॉन का तो इससे सेम होने नहीं वाला। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियस। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका मास हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? 2E अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो सेम हो गया ना दोनों का स्पेसिफिक चार्ज, तो आंसर E और B आएगा। तो इसमें बस ये देखना है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? H12, यानी कि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। तो यस।